नमस्कार फ्रेंड आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि ये जो पैसा आप देख रहे हैं, इस पैसे के बारे में आज हम बात करेंगे। ये पैसे आप कब निकाल सकते हैं। पेंशन कस्टोबेशन मतलब पेंशन का जो पैसा होता है पीएफ का, इस पैसे को आप कब निकाल सकते हैं। सबके मन में यह सवाल होता है दोस्तों। बता दूं आपको दोस्तों कि ये पैसा जो है, ये पैसा तो सभी लोग कभी भी निकाल सकते हैं, एडवांस में निकाल सकते हैं और जब मर्जी तब निकाल सकते हैं। कंपनी चालू भी रहता है, कंपनी में आप ज्वाइन भी रहते हैं, तब भी इस पैसे को आप निकाल सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे दोस्तों इस पैसे के बारे में कि इस पैसे को हम कब निकाल सकते हैं। तो सिर्फ हम पेंशन के पैसे के बारे में इस बात करेंगे कि पीएफ में जो पेंशन का पैसा होता है उसको आप कब निकाल सकते हैं, कब नहीं निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। फुल प्रोसेस के साथ आपको बताएंगे, वीडियो पूरा देखना होगा कम से कम, समझ गए ना। तो आपको बता दें कि इस पैसे को निकालने के लिए कम से कम आपको 6 महीने से ऊपर नौकरी करना होगा। किसी भी कंपनी में आप जब जॉब करते हैं 6 महीने से पूरा मतलब 180 दिन से ऊपर वर्किंग होना चाहिए, तभी आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। निकालने का क्या रीज़न होगा, क्या अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं, हम एक एक करके फुल प्रोसेस बताएंगे वीडियो में। वीडियो पूरा देखना ज़रूर और ध्यान से सुनना मेरी बातों को। उसके बाद मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इस पैसे का जो सिस्टम है 180 दिन से ज़्यादा मतलब 181 दिन मतलब 6 मंथ से ज़्यादा जैसे ही हो जाता है तो इस पैसे को निकाल सकते हैं। 180 दिन से नीचे होता है तो इस पैसे को आप नहीं निकाल सकते हैं। आपको पेंशन का पैसा नहीं निकल जाएगा, लेकिन ये पैसे आप कभी भी निकाल सकते हैं, समझ गए ना। तो मैं आपको बता दूँ 180 दिन से ऊपर होना चाहिए और 9 साल मतलब दोस्तों मैं बता दूँ कि 9 साल 6 मंथ 9 साल 6 मंथ कम से कम किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हैं 9 साल 6 मंथ, समझ गए ना, तो भी इस पैसे को आप नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जैसे आप 9 साल 6 मंथ वर्किंग कर लिए हैं किसी कंपनी में और मतलब ये क्या होता है पैसा पेंशन में चला जाता है और आपको जब 58 साल जब आपकी 58 साल एज होती है तब आपको ये पेंशन के रूप में आपको पैसे हर महीने पीएफ कंपनी आपको देती है घर बैठे। जैसे आप घर बैठे रहेंगे आपको मिलता रहेगा, समझ गए ना। तो आपको बता दें कि इस पैसे का निकालने का एक ही रीज़न होता है, ये पैसे तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, समझ गए ना। पेंशन जब भी आपको घर बनाना हो, मकान बनाना हो, कभी बीमार हो गई, कभी कुछ भी हो गया, कंपनी छूट गई, कुछ भी हो गया, तो कभी भी निकाल सकते हैं। तो आपको अब बता देता हूँ पूरा क्लियर कि इस पैसे को, पेंशन का जो पैसा है, इस पैसे को निकालने के लिए सिर्फ आपको कम से कम 6 मंथ से ज़्यादा वर्किंग होना चाहिए, प्लस में 9 साल मतलब 9.5 साल से कम मतलब 9 साल कम से कम आप वर्किंग होना चाहिए, समझ गए ना। कहीं मतलब एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं या मल्टीपल कंपनी मतलब 10 कंपनी भी आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 9 साल के अंदर में आपको पेंशन का पैसा निकालना है। जैसे ही 9 साल 9.5 साल 6 मंथ जैसे ही हो जाएगा तो आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा, ये सब पेंशन में चला जाता है। आप जब 58 साल के हो जाएंगे तब आपको यह पैसा पेंशन के रूप में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पैसे को निकालने का वही रीज़न है, जब आप 6 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए और 9 साल से कम होना चाहिए, इस बीच में इस पेंशन को पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन निकालने का एक ये रीज़न है कि आपकी जो ड्यूटी की ज्वाइनिंग मतलब कंपनी का छोड़ने का रीज़न होना चाहिए कम से कम 2 मंथ। 2 मंथ कंपनी, किसी भी कंपनी को छोड़ देते हैं आप और 2 मंथ तक आपके अकाउंट पे पीएफ नहीं कटता है, पीएफ नहीं आता है 2 मंथ 3 मंथ या 6 मंथ तक लगातार, तो इस पेंशन के पैसे को आप बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्म कौन सा आपको अप्लाई करना होता है तो मैं बता दूं। फॉर्म आपको क्या होता है 190, आपको क्या करना होगा, इसमें 2 तरह का फॉर्म आपको अप्लाई करना होता है। एक फॉर्म होता है 19 और एक होता है 10C। ये दोनों फॉर्म आपको अप्लाई करना होता है, तब जाके आपको पेंशन का पैसा मिल जाता है। और साथ साथ पेंशन के साथ साथ नहीं, ये तीनों पैसे एक ही बार आपको मिल जाएगा, समझ गए ना। पूरा फुल इन द फाइनल हिसाब आपको मिल जाता है। तो ये 2 फॉर्म अप्लाई करें। किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।